हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हम कैपेसिटर, कंडेंसर। नया टॉपिक है, देखते हैं कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इन सब को सेट कर लूँ फिर पढ़ाता हूँ। बस गिव मी जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। ठीक है, माइक का यूज कर रहा हूँ ताकि आपके पास प्रॉपरली आवाज़ जाए। ठीक है, ये फ़ैन भी ऑफ़ कर दे रहा हूँ मैं ताकि आप सुकून से इस चीज़ को सुन सको। ठीक है, ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, now the sound will be clear I think, and we are going to discuss what capacitor। थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लूँ मैं अपने आप को, फिर अच्छे से आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। ओके, so we are starting in class 12 physics। what we are going to discuss capacitor, what is capacitor, how we are going to deal with capacitor। इन सब चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा ध्यान से मन लगा के। तो टॉपिक का नाम क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड। ये पूरा यूनिट किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज एट रेस्ट। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका क्या है? इस चैप्टर का अगर कहा जाए तो सेकंड पार्ट। सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट क्या है? पूरा का पूरा कैपेसिटर से डील करना है। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो विदाउट लॉजिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? यहाँ ये कैपेसिटर लिखा है, कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पंखा, कूलर का पंखा, मोटर, जो तुम्हारा टुल्लू पंप होता है, और बहुत सारे जो बिग फैंस होते हैं। उनमें क्या होता है कि हमें देखे होगे एक छोटा डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंडेंसर। वही होता है रियलिस्टिक एग्जांपल ऑफ आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? देखो यूज क्यों किए, वाई कैपेसिटर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वाई दिस डिवाइस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों इसकी जरूरत पड़ी लोगों को कैपेसिटर की। ठीक है, तो some of the electrical appliances requires a very large amount of electrical energy to start the appliances। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? फैन, मोटर, कूलर फैन, ETC। ठीक, क्या था? कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस थे जिनको चालू करने के लिए, जैसे पंखा है, बिना कंडेंसर के चलाना, देखना एक ही स्पीड से चलता रहेगा, धीरे धीरे धीरे। तो तुमने बोला कि इसको क्या करे कि ये तेज तेज चले, तो हमने बोला इसमें कंडेंसर लगा दीजिए। कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर या कैपेसिटर का काम होता है एक साथ ज़्यादा चार्ज दे देना। कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसे चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मूव तेज कराने के लिए हमें शुरू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो कि चार्ज के फॉर्म में है, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो इस डिवाइस के हेल्प से, कैपेसिटर के हेल्प से हम क्या कह रहे हैं? पंखे को एक बार तो तेज चला दिया, उसका मान लो स्विच ऑन किए तो कंडेंसर ने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दे दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और पंखा खुद तेज नाचने लगा। उसके बाद उस कैपेसिटर को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर कोई कहे कि कैपेसिटर डिफाइन करो तो इसको छापो, तो फिर बताएं। होपफुली तुम लोग छाप लिए होगे, जल्दी से छाप लो इसको, नहीं छापे हो तो कैपेसिटर बताएं, कैपेसिटर को कैसे डिफाइन किया गया या कैपेसिटर की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ये तो बता दिया। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर इज a device which is used to store
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इट इज ए डिवाइस, कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इतनी बात बता दी। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। एंड इट सप्लाइज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ सिंगल इंस्टेंट। क्या कर देता है? एक ही इंस्टेंट पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देता है। उससे क्या हो जाता है? वो डिवाइस जो होता है, जो पंखा था, जो कूलर का पंखा था, उसको एक बार तेज से वो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज एट ए पॉइंट एट ए सेकेंड दे देगा। उसके बाद से वो नाचते रहेगा, फिर वो पंखा मस्त चलते रहेगा। और कैपेसिटर इस टाइम क्या करता है? मतलब चार्ज होते रहता है, धीरे धीरे चार्ज लेते रहता है, चार्ज होता है। फिर पंखा बंद करोगे, कैपेसिटर चार्ज है, फिर चालू करोगे कैपेसिटर, फिर उसको एक ही बार बहुत सारा चार्ज दे देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, फिर नाचने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में होपफुली आपको पूरा आइडिया हो गया है। अब देखना एक एनालॉजी यूज करेंगे हम। देखो ये क्या पढ़ते हैं इसे? रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R=V/I, यही होता है ना, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? तुम लोग सोचोगे हाँ पोटेंशियल बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटाएंगे रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े हो आप। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां बताया था V = I। ये कहीं नहीं था। R क्या होता है? R इज योर कांस्टेंट। कोई एक तार है, कोई एक रेजिस्टेंस का बॉक्स है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स है। वो भगवान के द्वारा ठप्पा लगा के आया रे, ऊपर से ठप्पा मार के आया गया कि इतना रेजिस्टेंस होगा उसका, ऐसा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे। ऊपर वाले ने उसके ऊपर ठप्पा मार दिया कि चल भाई तेरे ऊपर तेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसका कितना ओम रहेगा? 2 ही ओम रहेगा। ना तो V पे डिपेंड करेगा ना तो I पे डिपेंड करेगा। हम देखें R किस पे डिपेंड करता है? ρL/A, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से आपका तार बना है या रजिस्टर बना है। उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, कितना लंबा तार है, कितना लंबा कंडक्टर है। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जैसे ये किसके? तो ये रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स, जो हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, वो क्या होते हैं? रजिस्टर। और रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो कि ना तो V पे डिपेंड करती है ना तो I पे। R जो होता है फिक्स होता है, ये डिपेंड करता है ρL/A पे। उसी तरह ये कैपेसिटर जो है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग capacity of a capacitor, there is a property which is called कैपेसिटेंस। तो कोई कहेंगे कोई कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा, तो वो बात कौन मुझे बताएगा? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताएगा कि भाई इतना चार्ज ये स्टोर करेगा। ये है पूरी फील कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है जो बता रही है कि इतना चार्ज स्टोर करेगा। जैसे रजिस्टर एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जो बताएगी कितना रजिस्ट हम करेंगे, कितना चार्ज को रोकेंगे। ये है पूरी कहानी। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया। कैपेसिटर समझ गए, कैपेसिटेंस भी समझ गए। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिफाइन करेंगे। क्या है? किसी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है वो डिफाइन करेंगे। देखो क्या है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। Capacitance of a capacitor is the ability or capacity to hold या कह दें स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेज। और ये चार्ज क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिफिनीशन है आपकी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिफाइंड है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे? तो कितना चार्ज वो होल्ड करेगा ये बताता है क्या? कैपेसिटेंस। देखो क्या होता है, इसको डिराइव ऐसे किया गया कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V।
चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। तो Q को जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो C इंटू वी, तो क्या हो जाएगा C इजकल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। यही क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ये क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैरेड। कौन सी यूनिट होती है, फैरेड। ठीक है, और F से डिनोट करते हैं इसको। और इसकी जो मोस्टली यूज्ड यूनिट होती है वो छोटी होती है। एक फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटर का, तो पंखे उनके पे देखो माइक्रो फैरेड लिखा होगा, तो होता है माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। इस तरीके से छोटे छोटे हैं, जैसे 10⁻⁻6, 10⁻3, 10⁻9 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो एराइज होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, अगर नहीं आया तो आना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके, चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर सिर्फ डिपेंड करना चाहिए। तो पोटेंशियल का टर्म कहाँ से आ गया इसमें V कहाँ से आ गया। तो देखो भाई, कोई ये मान लो कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर हो गया जिसके पास क्या है, चार्ज है। ऐसे ऐसे चार्ज है, ये चार्ज है। अब इसमें मान लो टोटल चार्ज कितना है, +Q है। हम कहीं से dQ चार्ज और इस पे देना चाहते हैं, और छोटा सा चार्ज dQ देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये इन्फिनिटी पे है, तो हम कहेंगे dW बराबर V इंटू DQ। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल भी होगा इन चार्जेज की वजह से, Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल V बनाएगा, तो लाएंगे इस चार्ज को तो अपोज करेगा ये पोटेंशियल। देखो ना, यहाँ काम ज़्यादा करना पड़ेगा अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जैसे जैसे हम चार्ज लाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और उसको वो अपोज करेगा दूसरे चार्ज को। इसीलिए यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है V और C का। कोई पूछे क्या कैपेसिटेंस V पे डिपेंड करता है, नहीं, ये तो फिक्स है। डिपेंड किस पे करेगा आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, और उसी के आगे पढ़ाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सिलेबस में है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, लिखा लेना। थैंक यू।